अभी हम मौजूद हैं जमुई के बाईपास रोड मैसोरी मोहल्ला में। ये इलाका कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है और हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ कोचिंग संस्थान भरा हुआ है। देखिए आप हमारे पीछे और आगे देखिए, बच्चे कोचिंग संस्थान से वापस लौट कर आ रहे हैं। आपने देखा कि हाल ही में दिल्ली में जो है दृष्टि कोचिंग संस्थान और राउत कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में पानी घुस जाने के कारण कई छात्रों की मौत हो गई थी। ये दोनों तरफ का इलाका कोचिंग हब है और यहाँ निबंधित पूरे जमुई में 112 कोचिंग संस्थान है कहने को, लेकिन अकेले इस जगह पर 50 से अधिक कोचिंग संचालित होता है इस मैसोरी मोहल्ले के अलग अलग क्षेत्रों में। केएम कॉलेज के पीछे और स्टेशनरी सिंह रोड में कोचिंग नियमावली के अनुसार बिहार सरकार ने जो 2023 में कोचिंग नियमावली बनाई है, उसके अनुसार कहना है कि कोचिंग संस्थान 300 स्क्वायर फीट से कम में नहीं होना चाहिए। कोचिंग संस्थान में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, शौचालय की उत्तम व्यवस्था, फर्स्ट एड व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जमुई के अधिकतर कोचिंग संस्थान भेड़ बकरियों की तरफ बच्चों को बैठाते हैं, उनके पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम कुछ छात्रों से जानने का प्रयास करेंगे कि कोचिंग संस्थान में क्या स्थितियां हैं, उनके कैसे बैठने की व्यवस्था। आप किस कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो आ रहे हैं। कैसी व्यवस्था है वहाँ बैठने की? शौचालय है, अग्निशामक यंत्र भी नहीं है। क्या ऐसे नजर नहीं लगता है कि दिल्ली में घटना हुई हाल ही में, तो हम लोग के साथ में कहीं कोई हादसा हो जाए? तो देखा जाएगा। हमने अभी कुछ बच्चों और बच्चियों से जानने का प्रयास किया कि क्या व्यवस्था है, तो कुछ बच्चों ने बताया कि थोड़ी बहुत कहीं व्यवस्था है, कहीं व्यवस्थाएं नगण्य है। लेकिन क्या करें, सुविधाओं के अभाव में इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ने को बच्चे विवश है। हम अभी जानने का प्रयास करेंगे जो सरकार ने नियमावली बना रखी है कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो उन्होंने इसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो वो क्या कदम उठाएंगे। और अब हम कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जमुई के जिला सचिव शैलेश जी से जानने का प्रयास करेंगे कि कोचिंग संस्थान के बेहतर संचालन के लिए वह क्या प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। शैलेश जी, देखिए, कोचिंग में जो प्रॉपर गाइडलाइंस हम लोगों को सरकार की तरफ से मिलता रहता है, हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं कि उनके गाइडलाइंस को 100% फॉलो करें और उसी के तहत हम लोग फॉलो भी करते हैं और प्रयास करते हैं कि अच्छी व्यवस्था दे सकें, बच्चों को अच्छे इक्विपमेंट्स की व्यवस्था दे सकें, अच्छा एजुकेशन दे सकें। और साथ ही एक जमुई में खास करके देखा जाता है, ये जो हमारा 2 रोड है, टीपीसी रोड और इधर शीतला कॉलोनी रोड, बहुत सारे बच्चे रोड को क्रॉस करके इधर उधर आते जाते हैं, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा रोड काफी देर तक जाम हो जाता है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से सड़क को पार कर सके। साथ ही साथ इस एरिया में, इस इलाके में कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो बच्चे बच्चियों को बेवजह परेशान करते रहते हैं। उसके लिए भी हम निवेदन करेंगे जिला प्रशासन से कि वो जिस समय जो हमारे कोचिंग का संचालन का समय होता है, उस समय में पुलिस की व्यवस्था की जाए। आपको हम बता दें कि 9 अगस्त 2021 को यहाँ एक लड़की के छेड़छाड़ को लेकर कोचिंग के कुछ बच्चों में मारपीट हुई थी, हत्या भी हो गई थी। तो और यह बहुत व्यस्ततम इलाका है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि दोबारा उस घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है? अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इसको लेकर ये क्या कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, इस तरह की घटना दोबारा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें मेरी सहमति है। इस तरह की घटना हो सकती है। मतलब हमारे जो एसडीओ साहब हैं, उनसे हमारी बातचीत भी हुई और बातचीत के दौरान हम लोगों ने ये आग्रह भी किया था कि सर 2 काम यहाँ पे करने की आवश्यकता है। पुलिस की व्यवस्था हो जाए और अगर प्रॉपर वे में पुलिस की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो कम से कम सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवा दिया जाए। दिन छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है, उस पर प्रतिबंध लग सके। अभी आपने शैलेश जी से सुना कि क्या वो बच्चों के सुरक्षित भविष्य जो कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं, प्रशासन से क्या डिमांड किया। अब देखना यह होगा कि बच्चों का भविष्य कैसे प्रशासन सुरक्षित करने के लिए, लड़कियों को जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती है उस पर कैसे रोक लगे, कैसे प्रशासन समुचित कदम उठाएगा। एक यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। या बच्चे इसी तरह असुरक्षित होकर कोचिंग में पढ़ने के लिए आया करेंगे या बच्चियां भी इसी तरह से असुरक्षित रहेंगी। अब इस पर समुचित कदम उठाना भी प्रशासन का काम है। जल्द से जल्द हम यह चाहेंगे कि प्रशासन इस पर समुचित कदम उठाए। आगे के ताजा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ बने रहिए। मैं हूं जमुई से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए विभूति भूषण। धन्यवाद।